श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री शाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। तो भगवान हमारी परीक्षा कई तरीके से लेते हैं। कई बार वो हमारी परीक्षा लेते हैं हमें अपना दर्शन ना देकर। कई बार वो अपनी परीक्षा हमारी परीक्षा लेते हैं हमें सामने खड़ा कर कर भी ना देख पाने पर। कभी परीक्षा लेते हैं उनका नाम जप कर भी एक शब्द उनके बारे में ना सुन पाकर। तो भगवान की ये जितनी भी परीक्षाएं हैं ये वास्तव में हमारे विश्वास को टेस्ट करने के लिए होती है। जैसे अगर हम सोचें कि केवल हमें खाने में मीठा ही मिलता रहे हमेशा, मीठा ही मिलता रहे हमेशा, मीठा ही मिलता रहे, तो हमें क्या हो जाएगा? शुगर की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा। इसीलिए खाने के अंदर या प्रसाद के अंदर सारी तरह के टेस्ट होते हैं। खट्टे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, नमकीन भी होते हैं। तो भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं चलेगा कभी भी कि हमेशा हमें एक अच्छी अनुभूति ही मिलेगी, या जब भी हम नाम लेंगे हमारे आंखों से आंसू बहने लगेंगे, या हमारा शरीर कंपित होने लगेगा, इत्यादि इत्यादि। तो हर बार ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं है। जो ऊंची कोटि के भक्त हैं उनका हमेशा होता है उनके साथ। अष्ट सात्विक विकार जिसे कहते हैं, अष्ट सात्विक विकार। तो उनके जीवन में तो ये होता रहता है, हमारे जीवन में ये कभी कभी होता है मात्र। इसका कारण ये है कि भगवान
विरह का रस भी चखाना चाहते हैं, सेपरेशन का रस। तो विरह का रस ऐसा बताया गया है कि मिलने के रस से भी ज्यादा प्रगाढ़ है, क्योंकि जब भगवान गोपियों के साथ रासलीला के दौरान रासलीला करते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि थोड़ा बहुत अहंकार उनमें भी आ गया कि कृष्ण तो हमारे साथ हैं, देखिए। तो कृष्ण को जब ये पता लगा या उनको फील हुआ, तो वो तुरंत रास स्थली छोड़ के वहां से तुरंत चले गए। और वो इसलिए चले गए ताकि उनका उनको पाने का जो टेस्ट है या जो हैंकरिंग है, वो और ज्यादा बढ़े, वो और ज्यादा कंडेंस हो। तो इसे कहा जाता है बॉइलिंग द मिल्क। जैसे आप दूध को उबालते हैं, तो दूध को उबालते रहें उबालते रहें उबालते रहें, तो वो कड़ते हुए क्या बन जाएगा, वो रबड़ी बन जाएगा पूरा, है ना, एकदम ऐसा थिक सा बन जाएगा, थिक। तो भगवान भी हमारे जीवन में भक्ति के माध्यम से और दृढ़ता लाना चाहते हैं, और हैंकरिंग लाना चाहते हैं उनके प्रति, और हमारी लोलुपता लौल्यम उसको बढ़ाना चाहते हैं। तभी तो रस चखने में अच्छा लगता है ना, जब हमें बहुत भूख लगती है और तभी हमें फीस्ट प्रसाद लाके दे दिया जाए, तो हम बड़ी खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हैं। हमें अगर हमें भूख नहीं लगी है और हमें फिर भी हम कुछ खा लेते हैं, तो हमारे पेट में अपच हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है इत्यादि। तो इसलिए भूख बढ़ाने के लिए भगवान के प्रति भगवान कभी कभार ऐसा भी करते हैं कि आपको रस ही नहीं आएगा, आपको भक्ति एकदम ड्राई लगेगी। या फिर एक और कारण होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, और वो कारण है कि अगर आप किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध कर देते हैं, तो नाम के प्रति अपराध कर देते हैं, किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं, तो भी ऐसा होता है कि हमें टेस्ट नहीं आता, टेस्ट आना बंद हो जाता है भक्ति में। सूखी सूखी लगने लगती है भक्ति, ड्राई लगने लगती है। वो जो आनंद का अनुभूति पहले हुआ करता था, तो वो उस मात्रा में अब नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, हमेशा ऊपर नहीं होगा, कभी ऊपर होगा तो कभी नीचे होगा, कभी भी ऐसे एकदम स्मूथ राइड नहीं चलेगा। लेकिन हमारे को कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें भगवान की भक्ति में फिर भी लगे रहना। जैसे शिक्षा अष्टकम के 8वें लास्ट जो श्लोक है, उसमें क्या कहते हैं, राधा रानी का भाव है। राधा रानी बोलती हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम आदर्श नाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा। इसका क्या मतलब है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे, अगर आप चाहें तो आप मुझे दर्शन दें, है ना, अगर आप चाहें तो आप मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें, या आपकी इच्छा हो तो आप मुझे मरमाहित हालत में छोड़ दें, ऐसे मरती हुई अधमरी हालत में छोड़ के चले जाएं, अदृश्य हो जाएं, मुझे दर्शन न दें, या मुझे कुचल दें, मेरे को इतनी पेन दें कि मैं कुचल जाऊं। आप कुछ भी क्यों ना करें, आप पूर्ण रूप से सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्री रिक्विजिट्स के, हर समय हर सिचुएशन में आप मेरे आराध्य प्राणेश्वर हैं। तो ये राधा रानी का भाव है। तो ये हम सीख सीख सकते हैं गोपियों के भाव से, राधा रानी के भाव से, कि भले ही कैसी सिचुएशन भी हो, भले ही कभी कभी हमें अच्छा लग रहा हो भक्ति में, कभी कभी हमें ड्राई लग रहा हो भक्ति में, कभी हमें नहीं पता हमने क्या अपराध किया है, हम क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि हम कहीं गलती भी कर रहे हों, लेकिन कैसी भी सिचुएशन क्या हो क्यों ना हो, हमें ये भक्ति के मार्ग में
दृढ़ता से बने बने रहना है। यही तो टेस्ट में पास होने का क्राइटेरिया है आपका, है ना। भगवान ने अगर जरा सा उथल पुथल हमारे जीवन में लाया, सबसे पहला काम हम भक्ति छोड़ते हैं, माला छोड़ते हैं, है ना। सो जब हम भगवान से सच में प्रेम करने लगेंगे, राधे राधे। तो कैसी सिचुएशन भी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति में भगवान क्यों ना डाल दें, लेकिन हम दृढ़ता से बने रहेंगे, और बने ही नहीं रहेंगे, ग्रो भी करते रहेंगे भक्ति में हम, और उत्साह को धीरे धीरे बढ़ाते ही रहेंगे। तो ये हमारी असली परीक्षा है कि हम भक्ति में कब तक और कैसे, कैसी कैसी सिचुएशन में भी टिके रहते हैं, या फिर हम भक्ति को इतना सस्ता लेते हैं कि हम भक्ति को छोड़ते हैं। जो ऐसे भक्ति को छोड़ देता है सस्ता लेके, तो भगवान भी उसको फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तू इंडिपेंडेंट है, जा जो मर्जी कर। सो इसलिए अनाथ बनना है या सनाथ बनना है, ये चॉइस हमारी है। भगवान ने तो रास्ता दिखाया है, चलना हम ही को है। तो आइए इसी भाव के साथ आज का हम दिन का आरंभ करें, और अच्छे से भगवान को याद करें हर सिचुएशन में। भले ही रखें, भले ही कैसे भी रखें, अच्छे से रस दें ना दें, हमें तो भाई उनको खुश करने का प्रयास करते रहें, यही हमारी असली सफलता है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, गौर निताय की जय, पंच तत्व की जय, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। मैं बाद में प्रश्न लूं अर्चना माता जी,